Hello everyone. So in this video I will talk about how to cleanse your aura. हमारा आभा मंडल जिसको हम ऑरा बोलते हैं या फिर एनर्जी फील्ड बोलते हैं अपनी, कई बार बहुत ज्यादा जंक एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, इसके अंदर नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है। तो जिसको हम बोलते हैं कि हमारे ऑरा के अंदर नेगेटिविटी आ गई है, हमारा ऑरा को क्लेंजिंग की जरूरत है। तो कुछ प्राचीन तरीके और कुछ हीलिंग के, एनर्जी हीलिंग के तरीकों के द्वारा हम किस तरह से अपनी एनर्जी फील्ड को, जिस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी होती है उसको हम रोज क्लेंजिंग करना जरूरी होता है। रोज हम नहाते हैं, हम अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, उसी तरह से हमारी एनर्जी फील्ड, हमारा ऑरा, उसको भी क्लीन रखना उतना ही जरूरी होता है। स्पेशली जो भी लोग बार बार बीमार पड़ते हैं या फिर कोई मानसिक तकलीफ है उनको, जैसे कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है उनको, या फिर मेंटली बहुत परेशान है, इमोशनली थोड़ा सा वीक है, ऐसे लोगों के ऑरा के अंदर जल्दी से नेगेटिविटी आ जाती है, जल्दी से वो कैच करते हैं दूसरों की एनर्जीज को। और क्योंकि आजकल हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं या फिर जितनी भी चीजें हैं या फिर हम जो अपने 5 सेंसेस के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जनरली अगर हम कोई न्यूज भी देखेंगे तो आप देखते हैं कि कितनी नेगेटिव न्यूज आती है आजकल। तो ऐसी एनर्जीज हम बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि टाइम टू टाइम आप अपने आभा मंडल को क्लीन करते रहिए। तो रेकी के द्वारा भी आप ऐसा कर सकते हैं, और जो लोग रेकी नहीं भी जानते हैं वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे इजीएस्ट वे है कुदरत का, नेचर का सहारा लेना। किस तरह से नेचर के अंदर बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जो हमारे आभा मंडल को क्लीन रख सकती हैं। स्पेशली जितने भी लोग जो मॉर्निंग में उठकर पार्क जाते हैं, ऐसा उन्होंने हमेशा फील किया होगा कि पार्क जाने के बाद जब आप ग्रीनरी के अंदर रहते हैं तो किस तरह से एक फ्रेशनेस आ जाती है आपके अंदर। अगर आपका मूड खराब होता है और आप पार्क चले जाते हैं, किस तरह से एकदम एनर्जी शिफ्ट हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स, जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका ऑरा इतना अच्छा होता है, इतना सात्विक होता है, इतनी पॉजिटिविटी होती है उनमें कि आप उनके संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपका भी आभा मंडल शुद्ध हो जाता है। कभी आपने देखा है जितने भी पुराने ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, वो हमेशा पेड़ों के नीचे बैठकर साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जाप करते हैं। और पेड़ों को हक करने का भी एक नियम है ना। ऐसी बहुत जगहों पे हम ट्रीज को हक करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हम ट्रीज की पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर ले रहे हैं। तो जब भी आप मॉर्निंग में पार्क जाते हैं तो नंगे पैर थोड़ी देर घास पर चलिए। इससे आपकी ग्राउंडिंग भी होती है, आपकी सारी नेगेटिविटी धरती माँ संभाल लेती है अपने अंदर, धरती के अंदर चली जाती है, जिसको ग्राउंडिंग बोला जाता है। और कोशिश करिए कि किसी भी पेड़ के आसपास बैठिए, किसी भी पेड़ के तने से लग कर बैठिए। ऐसा भाव दीजिए कि जितनी भी पेड़ के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके अंदर समाती जा रही है और आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में से बाहर निकलती जा रही है। तो वनस्पति, नेचुरल, नेचर के साथ रहना बहुत खूबसूरत वे है और बहुत इजी वे भी है, क्योंकि आप डेली पार्क जा सकते हैं, डेली एक्सेसिबल है ये चीजें आपके लिए, और नेचर हमेशा से हमारे लिए अवेलेबल है हमारे को हील करने के लिए। ये तो हो गया पहला तरीका। अब अगर दूसरे नेचर की ही बात करें तो नेचर के अंदर आता है जल। जल मतलब पानी। पानी के द्वारा भी आप अपने आभा मंडल को क्लीन कर सकते हैं। आप देखेंगे पहले जमाने में नदी में नहाना, समुन्दर के पानी में नहाना, सूर्य नमस्कार करना, वहां खड़े होके, कई बार आपने टीवी में देखा होगा ऐसा करते हुए लोगों को, सूर्य को जल दे रहे हैं, वो नदी के अंदर खड़े हुए हैं। तो नदी, बहता हुआ जल, बहता हुआ जो भी जल होता है, फिर समुद्र होता है, इतना प्योर होता है। नमक का पानी, नमक के पानी से आपका आभा मंडल क्लीन होता है। तो जो भी जल होता है, बहता हुआ पानी होता है, उससे आपकी क्लेंजिंग होती है।
ये भी एक नेचर है, कुदरत है। तो जब भी आपको बहता हुआ पानी मिले आप जरूर अपनी ऑरा क्लेंजिंग करिए। अब आप बोलेंगे कि नदी कहाँ से लाएं या फिर हम समुद्र कहाँ से लाएं, क्योंकि हम तो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। तो आपके घर में एक बाल्टी जरूर होगी, आपके घर में शॉवर जरूर होगा। तो सिंपली आपको सिर्फ वाटर से प्रे करना है, एक इंटेंशन डालनी है, और उस पानी को जब आप अपने ऊपर बहता हुआ देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो वो विजुअलाइजेशन आपके आभामंडल को क्लीन करती है। तो वो भी जल जो बाल्टी के अंदर है, तो वो भी जल जो आपके शॉवर में से निकल रहा है। तो उसको फील करिए। जैसे ही शॉवर की बूंदें आपके ऊपर पड़ती हैं, आप ये फील करिए कि जितनी भी आपकी एनर्जी फील्ड है, जो भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब इस शॉवर के जल से बाहर निकलती जा रही है। तो ये हो गया सेकेंड तरीका। अब थर्ड तरीका जो आता है, विंड, बहती हुई हवा। जब भी अच्छी बहती हुई हवा चल रही है, सिंपली जाकर अपने टेरेस पे, अपनी बालकनी में बाहें खोलकर खड़े हो जाइए और इंटेंशन दीजिए, प्रार्थना कीजिए, और उस बहती हुई हवा को अपने ऊपर फील करिए और देखिए कैसे आपके आभामंडल के अंदर से सारी नेगेटिविटी वो बहाकर लेके जा रही है। तो ये भी एक इंटेंशन की टेक्निक है। आप इंटेंट कर रहे हैं, आप मदर नेचर से हेल्प मांग रहे हैं अपने आभामंडल को क्लीन करने के लिए। अब ऐसे ही फोर्थ वे जो है वो है फायर, अग्नि। अग्नि आप देखेंगे कि सेम अगर हम प्राचीन अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो हवन का बहुत प्रचलन होता है। साधु संत जितने भी लोग हैं हवन किया करते थे। आज भी बहुत लोग अपने घरों के अंदर हवन की प्रक्रिया करते हैं। कम से कम महीने में एक बार लोगों के घर में हवन जरूर होता है। ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं जहाँ होता है। अगर आपके यहाँ पे नहीं होता तो प्लीज स्टार्ट करिए, क्योंकि फायर, अग्नि एक बहुत अच्छा वे है जिससे आपका आभामंडल शुद्ध होता है। अग्नि के साथ साथ आप मंत्रास भी चैंट करते हैं। जब आप हवन करते हैं तो मंत्रों के द्वारा भी आपका आभामंडल प्योर होता है। तो अग्नि का सोर्स रखिए अपने साथ। आप एक कैंडल भी जला सकते हैं और कैंडल से भी प्रार्थना कर सकते हैं, अग्नि से प्रार्थना कर सकते हैं कि उस ऑरा में बैठिए, उस कैंडल के साथ बैठिए और देखिए कैसे ये कैंडल जैसे जैसे जलती जा रही है, बर्न आउट होती जा रही है, आपका आभामंडल क्लीन होता जा रहा है, आपका आभामंडल से सारी नकारात्मकता दूर होती जा रही है। तो ये तो कुछ वेज हो गए। अब हम आते हैं नमक के ऊपर। सॉल्ट के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज होती हैं कि आपके आभामंडल को वो क्लीन कर सकता है। सॉल्ट वाटर बाथ, थोड़ा सा सॉल्ट लेकर, सेंधा नमक लेकर अपने नहाने की बाल्टी में डाल लीजिए। अगर आप ऐसा शॉवर में नहाते हैं तो आपको एक बाल्टी लेनी पड़ेगी और आपको बाल्टी से ही नहाना पड़ेगा, क्योंकि शॉवर के अंदर ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकता। और इंटेंशन दीजिए, इस सॉल्ट वाटर से मेरा आभामंडल क्लीन हो रहा है। और देखिए ऐसा डेली बेसिस पर कम से कम आप 21 दिन इसको करिए। अगर आपको काफी हेवीनेस है अपनी बॉडी के अंदर, आपको लगता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, बीमार हो रहे हैं आप बार बार, तो आपके आभामंडल में जरूर नेगेटिविटी है। और 21 दिन तक आप सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, खुद ही आपको धीरे 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 अपने अंदर चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। जिन बच्चों को कोल्ड कफ रहता है, बीमार पड़ते रहते हैं, तो आप एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, उनके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए उसे फ्लश कर दीजिए। जैसे आप 11 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए और उसको कहीं भी अपने बाथरूम में फ्लश कर दीजिए, घर से बाहर उस पानी को फेंक दीजिए। कोशिश करिए इस पानी को पेड़ पौधों में मत फेंकिए, क्योंकि उस पानी के अंदर सारी नेगेटिविटी होती है और हम नेचर को नहीं देना चाहते ये सब चीजें, तो इसको फ्लश करना ज्यादा बेहतर रहता है। अब ये हो गई नमक की बात। नमक से भी आपने कर लिया। आप एक और चीज कर सकते हैं, आप नमक का पानी एक बाउल में लीजिए, एक हैंकी लीजिए, हैंकी को उस नमक के पानी में डालिए और उसको निचोड़ लीजिए और उस बच्चे को आप बेड पे लिटा दीजिए, या जो व्यक्ति है जिसका आभामंडल आप क्लीन करना चाहते हैं उनको आप बेड पे लिटा दीजिए और एक फैन की तरह उसको आप झाड़ दीजिए अच्छे से। उनके पूरे आभामंडल से आप उस
उस कपड़े को या उस हैंकी को, जो नमक जिसके अंदर है, उसको एक फैन की तरह उनके झाड़ दीजिए और इंटेंशन देते हुए कि इनका सारा आभा मंडल आगे पीछे दाएं बाएं ये प्रक्रिया आपको करनी है और ये क्लीन होता जा रहा है। तो एक बहुत ही सिंपल वे है बट बहुत ही इफेक्टिव वे है अपने आभा मंडल को क्लीन करने का। अनदर वे इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करिए ब्रह्मांड से एक सफेद प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है और वो सफेद प्रकाश आपको पूरी तरह से भरता जा रहा है और जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है एक एक पार्ट पर उस वाइट लाइट को फील करते जाइए और उस डार्क एनर्जी को, उस नेगेटिविटी को नीचे जाता हुआ देखते जाइए और अपनी बॉडी को व्हाइट लाइट से फिल करता जाइए। तो जब जैसे जैसे वो नेगेटिविटी नीचे जाएगी, आपके पैरों के तले तक पहुंच जाएगी, उसको आप धरती माता के अंदर प्रवाहित कर दीजिए और धरती माता से प्रे करिए कि वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को ले लें। इसी तरह से आप जस्ट इंटेंशन देते हुए अपने आभा मंडल को, ये एक बहुत अच्छा जापानीज वे है अपने आभा मंडल को क्लीन करने का। अपने दोनों हाथों के द्वारा अपने आभा मंडल को इस तरह झाड़ लिया जाता है, आगे पीछे दाएं बाएं हर एक जगह से, और इसको आप धरती के अंदर प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप ब्रह्मांड की दिव्य वायलेट फायर जिसको बोला जाता है, आप उसके अंदर फूंक मार के भेज सकते हैं या एक सॉल्ट वाटर का बाउल ले सकते हैं। जो लोग रेकी जानते हैं वो ये प्रोसेस सिंबल्स के साथ करते हैं और बहुत अच्छे से ये करना जानते हैं, जिसको हम कपिंग और कोम्बिंग बोलते हैं। आप रेकी जानते हैं तो रेकी के सिंबल्स तो आपको पता ही है। आप लौंग चोकरे डालकर चारों दिशाओं में 3-3 बार, मतलब 12 बार आप लौंग चोकरे डालकर अच्छे से कपिंग एंड कोम्बिंग करके अपने आभा मंडल को शुद्ध कर सकते हैं, क्लेंजिंग कर सकते हैं अपनी या फिर किसी और की। इसी तरह से आप क्रिस्टल्स का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये एक सेलेनाइट की वैंड है, ऐसा एक सेलेनाइट का नाइफ भी आता है। आप इस तरह जस्ट अपने एनर्जी फील्ड से इसको ब्रश कर दीजिए, इंटेंशन देते हुए कि सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपकी नेगेटिविटी सारी की सारी दूर होती जा रही है। सेलेनाइट एक बहुत अच्छा क्लेंजिंग क्रिस्टल है और बहुत पावरफुल है और इंस्टेंट रिजल्ट्स, चाहे आप डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, चाहे आप 1-on-1 हीलिंग करते हैं या फिर सिंबल्स के द्वारा नहीं भी करते हैं, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सो वन मस्ट हैव अ सेलेनाइट क्रिस्टल एट होम टू क्लेंज योर ऑरा, बिकॉज ऑरा क्लेंजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप इस तरह के सिंगिंग बाउल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कुछ साउंड के थ्रू, कुछ आवाजों के द्वारा आप अपने इंटेंशन देते हुए ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं। और इस तरीके से तो ऐसे सिंगिंग बाउल्स भी आप ले सकते हैं और अपने ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं। देन मंत्रों के द्वारा, मंत्र बहुत इफेक्टिव होते हैं ऑरा को क्लेंस करने के लिए। स्पेशली जो हम ओम का मंत्र लेते हैं, तो ओम के मंत्र में जो लास्ट की साउंड है, जिसको हम शिव तत्व बोलते हैं, म की साउंड, जब हम ओम बोलते हैं तो ओम। इसी तरह जब हम चक्रों के बीज मंत्र भी बोलते हैं, एंड में भी यही साउंड आएगी जब आप बोलते हैं रम, यम, वम। तो इस तरह से आप देखिए ये म की साउंड एंड में आती है। तो ये म की साउंड शिवा, शिवा मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज। तो इस म की साउंड को आप हमिंग करके, ऐसी ही साउंड आप देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम के अंदर भी आपको सुनने को मिलेगी। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इस तरह से कुछ भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। इस तरह से म की साउंड जो है आपको लगातार इसकी चैंटिंग करनी है, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। अगर आप एवरी डे इसको करेंगे तो आप अपने एनर्जी लेवल में बहुत अच्छा शिफ्ट महसूस करेंगे। तो ये कुछ वेज हैं हमारे एनर्जी हीलिंग के, हमारे प्राचीन तरीकों के द्वारा हम अपनी ऑरा को कैसे क्लेंस कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे वेज मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। ऑरा क्लेंजिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत सारे वेज हैं इसको करने के। ये कुछ तरीके हैं जो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस, कीप लाइकिंग माई वीडियोज, माई चैनल। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।